हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इथियोपिया गए हैं, वहां के दौरे पर हैं। तो भारत की जनता उन्हें कुछ भी बोले, कितना भी अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करे, लेकिन देश दुनिया में हर देश उनको सम्मानित करता है और इनको सम्मान दिया भी गया है। अगर हम बात करें आप में और हमें और नरेंद्र मोदी जी में क्या फ़र्क है, तो ये जहाँ पर भी जाते हैं सम्मानित होते हैं और हमें लोग बेइज्जत करके वापस भेज देते हैं। तो चर्चा में क्यों है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र में संबोधन उन्होंने किया भी है। ऐसा करने वाले वो दुनिया के 18वें संसद में भाषण देने वाले नेता बन गए हैं। इस दौरान इथियोपिया सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया है, जिसका नाम है द ग्रेट ऑनर, निशान ऑफ इथियोपिया। ये पहली बार किसी व्यक्ति को या जो है किसी दूसरे वैश्विक नेता को दिया है। इन्होंने पहली बार जो सम्मान दिया है वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं जो सर्वोच्च सम्मान है, तो द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रधानमंत्री अबी अहमद द्वारा दिया गया है, अबी अहमद अली द्वारा दिया गया है। यह सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता बने हैं। 1.4 अरब जो है आबादी है यहाँ की, तो यहाँ से इसके हिसाब से इन्होंने थैंक यू बोला है। नेक्स्ट बात करते हैं द्विपक्षीय मुलाकात में, तो भारत और इथियोपिया ने नए संयुक्त कार्यक्रम शुरू करने की बात की। जाहिर सी बात है, जब मिलता है कोई तो सांस्कृतिक, आर्थिक, जो भी प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं सब शुरू करने की बात करते हैं। हमने जो इथियोपियाई छात्र हैं जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप डबल करने की बात कही है, शिक्षा, तकनीकी, कौशल विकास में सहयोग देने की बात कही है। आतंकवाद के खिलाफ हम आतंकवाद की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। देखो, जब भी मोदी जी कहीं बाहर जाएं तो आपको याद रखना है कुछ टॉपिक उनके फेवरेट हैं। सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर के बारे में बात करेंगे, आतंकवाद के बारे में जरूर बात करेंगे, और मतलब डायस्पोरा के बारे में कई बार बात कर लेते हैं कि यहाँ से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं अगर लोग, तो उनके बारे में बात करेंगे। वहाँ के लोग यहाँ पे पढ़ने या काम करने आ रहे हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। भारत इथियोपिया के आर्थिक संबंधों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारत इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 के बारे में बात करेंगे तो कुल टोटल व्यापार हुआ है 5175 करोड़ का, जिसमें से हमने यहाँ से वहाँ भेजा है 4433 करोड़ और हम वहाँ से यहाँ पर लेकर के आए हैं 742 करोड़ रुपए। ये आयात निर्यात रहा। व्यापारिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं, किन चीज़ों का आयात निर्यात किया जा रहा है, तो भारत से इथियोपिया को निर्यात मतलब हम क्या भेज रहे हैं इथियोपिया में, लोहा, स्टील, दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, मशीनरी और उपकरण। और इथियोपिया से भारत को आयात के बारे में बात करते हैं तो दालें, कीमती पत्थर, चमड़ा, बीज, सब्जियां और मसाले। अब बात करते हैं निवेश एवं अफ्रीका नीति के बारे में, तो इथियोपिया में 615 भारतीय कंपनियां हैं जो कि निवेश कर रही हैं और इसके लिए बहुत थैंकफुल भी हैं। मोदी जी की नीति भी है कि अफ्रीका के साथ साझेदारी उनकी ज़रूरतों के हिसाब से होनी भी चाहिए। बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के, तो हमारे व्यापारिक संबंध इथियोपिया के साथ 1940 से है। इन्होंने शायद किसी व्यापारिक मार्ग का जिक्र भी किया था जो गुजरात और इथियोपिया को जोड़ता है। तो नेक्स्ट हमारा बात करें राजनयिक संबंध हमने स्थापित किए 1950 में इसके साथ, तब से हमारा द्विपक्षीय व्यापार लगातार चल रहा है। ये रहा इथियोपिया का मैप, ठीक है। अदीदास अबाबा ये इसकी राजधानी है, बिल्कुल सेंटर में मिल जाएगी। ये पॉलिटिकल मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे रेड सी है, उत्तर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एडन है। अब बात करते हैं नेबरिंग कंट्रीज की, तो अगर आप पूर्व में देखेंगे तो सोमालिया है, उत्तर पूर्व में देखेंगे तो जिबूती है, यहाँ पर उत्तर में देखेंगे तो इरिट्रिया है, उत्तर जो है पश्चिम में देखेंगे तो सूडान आपको देखने को मिलेगा, दक्षिण पश्चिम या जो है पश्चिम कह सकते हैं, दक्षिण कहिएगा, साउथ सूडान यहाँ पर है। यहाँ पर युगांडा इसकी सीमा को टच नहीं करता है। पूर्व तक इसे दक्षिण में देखेंगे तो केन्या, ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। अब हम देखो बात करें, सारा लिखा भी होगा। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके जो है यहाँ पर विस्तृत है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। हमने देख लिया ऑलरेडी, ये मैप में दिखाई दे रहा है ना। ये जो पूरा एरिया है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। जितने भी कंट्रीज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, चाहे सोमालिया हो, इथियोपिया हो, केन्या हो, युगांडा हो, ये सारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तहत ही आते हैं। सीमाएं हमने देख ली हैं। राजधानी हमने बताई आपको अदीस अबाबा। अदीस अबाबा कहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रफल कितना है, तो 11,04,300 वर्ग किलोमीटर है।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप देख लीजिएगा, बाकी मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च की थी, इतना ही दिखा रहा था। भौगोलिक अगर बात करते हैं विविधता की, तो ऊंचे पठार है, पहाड़ है, नीची घाटियां हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली, नदियां वगैरह जो हर जगह होती हैं वो देखने को मिलेंगी। जनसंख्या और भाषा के बारे में बात करें तो जनसंख्या 116 से लेकर 135 मिलियन है। ये डेटा जो है 2024-25 का है। प्रमुख जाति समूह देखें तो ओरोमा है, अम्हारा है, सोमाली है, तिगरे है, सिदामा है और गुरैज, ये सारी जनजातियां हैं। यहाँ पर जाति समूह है। आधिकारिक और प्रमुख भाषाएं के बारे में देखें तो राष्ट्रीय भाषा यहाँ की है अम्हारिक, यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। ओरोमा, सोमाली जो भी जाति समूह, उनके हिसाब से भाषाएं भी इनकी क्षेत्रीय भाषा है। राजनीतिक ढांचे के बारे में बात करें, संघीय संसदीय गणराज्य है। प्रधानमंत्री के बारे में हमने देख लिया है। राष्ट्रपति जो है सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है, जैसे हमारे यहाँ पर होता है। हाउस ऑफ फेडरेशन है और हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर है, नाम अलग रखे गए हैं, काम वैसे ही किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, खासकर कॉफी की ज्यादा खेती वगैरह करते हैं, तो जीडीपी में बड़ा योगदान है। कर्मचारी संख्या का सबसे बड़ा जो भाग रोजगार मिलता है लोगों को वो कृषि में ही मिल रहा है। प्रमुख कृषि उत्पाद यहाँ पर है कॉफी, विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। तेल, बीज, दालें, मसाले इसके अलावा भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जो विश्व में टोटल इनकम जनरेट की जाती है कॉफी बेच करके, उसका 30 से 35% अकेले कमा रहे हैं। ग्रांड इथोपिया रेनेसेंस डैम जो है यहाँ पर GERD अफ्रीका का सबसे बड़ा पन बिजली बांध है, राष्ट्रीय ऊर्जा क्षमता को दोगुना कर रहा है। संस्कृति और इतिहास के बारे में देखें तो प्राचीन सभ्यता में अक्सुमाइट साम्राज्य शामिल है। देश ने औपनिवेशिक शासन का सामना लगभग नहीं किया है, मतलब यहाँ ब्रिटिशर्स नहीं पहुंचे, सिवाय वलक्षण इतावली कब्जे के 1936 से 41 के आसपास। ऐतिहासिक स्थल है लालीबेला के चर्च, गोंडर की किले आदि जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लोग घूमने जाते हैं। जनजातीय और धार्मिक विविधता सांस्कृतिक पहचान है यहाँ की। अब प्राकृतिक विशेषताएं अगर देखें तो ये जो है जोग्राफिकल मैप है इथोपिया का, आपको दिखाई देगा हो तो रिफ्ट वैली यहाँ पर आपको दिखाई देगी, राजधानी यहाँ पर है ही, साथ में नदियां वगैरह और पहाड़ वगैरह सारे आपको दिखाई देंगे। तो बात करें तो पर्वतीय है, पठारी भूभाग है, उत्तर मध्य भाग में ऊंची चोटियां हैं। ग्रेट रिफ्ट वैली आपको दिखाई है, देश को 2 भागों में बांटती है, ये रही आपकी ग्रेट रिफ्ट वैली, जो यहाँ पर देखिए 2 भागों में जो है पश्चिम और पूर्व में इसको जो है विभाजित कर रही है। बात करें यहाँ पर जलवायु विविधता तो उच्च भूमि पर समशीतोष्ण, निम्न भूमि पर उष्ण और अर्ध शुष्क आपको जलवायु देखने को मिलेगी। प्राकृतिक संसाधन सोना, तांबा, पोटास, प्राकृतिक गैस और हाइड्रो पावर आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारा रहा। कौन सा सम्मान दिया गया है, कब गए हैं, ये तो जानना जरूरी नहीं, गए हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, सब कुछ समझ लिया। इथोपिया के बारे में भी समझा दिया। प्रश्न है इथोपिया की सीमा कौन से देश से उत्तर में लगती है? तो विकल्प है केन्या, इरिट्रिया, सोमालिया या साउथ सूडान। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।